मित्रों, इस प्रसंग का वर्णन अपने आप में ही अद्भुत है। यह एक ऐसे ब्राह्मण की कहानी है जो संपूर्ण धर्मशास्त्रों का ज्ञाता तथा वेद मार्ग पर चलने वाला एक कर्मकांडी ब्राह्मण था। उसी के अनुरूप उसकी स्त्री भी पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में समर्पित थी। पतिव्रत धर्म का पालन करना व प्रभु संकीर्तन में संलग्न रहना ही उसकी दिनचर्या थी। एक दिन ब्राह्मण तीर्थाटन करते हुए एक नगर में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने वहां के रहने वालों से एक रात का आश्रय मांगा, पर किसी ने नहीं दिया और ले जाकर उसे एक ऐसी अभिशप्त धर्मशाला में ठहरा दिया। वह धर्मशाला अपशब्द क्यों थी? वहाँ ब्राह्मण ने क्या देखा? फिर उस धर्मशाला को रहने योग्य रूप प्रदान किया। फिर उस राक्षस का भी उद्धार कैसे हुआ? जानने के लिए हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, ये एक बहुत प्राचीन कथा है जो एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण से शुरू होकर एक किसान तक पहुंचती है तथा जिसका अंत एक राक्षस के उद्धार से संपन्न होता है। बहुत समय पहले की बात है। सौरीपुर नामक नगर एक धर्मनिष्ठ व श्रेष्ठ ब्राह्मण सपत्नीक रहते थे, जिनका नाम दयालु तथा पत्नी का नाम धर्ममूर्ति था। पत्नी नाम के ही अनुरूप थी। पति की सेवा करना ही उसका ध्येय था। नित्य भगवान के भजन में रहने के कारण ब्राह्मण रोजाना विश्वरूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे, जिससे उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उस महायोगी दयालु ने अपनी तीर्थ यात्रा आरंभ की। फिर वे चारों धामों में भ्रमण करते हुए मणिनगर नामक नगर में पहुंचे। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर रहने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में उन्हें एक बहुत बड़ी धर्मशाला मिली जो गांव के मुखियाई की थी। फिर ब्राह्मण दयालु ने अपने साथियों सहित उस धर्मशाला में रात्रि निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने आप को तो धर्मशाला से बाहर पाया, लेकिन अपना कोई भी साथी उन्हें दिखाई नहीं दिया। वे अपने साथियों को खोज ही रहे थे कि उन्हें गांव का मुखिया मिला और बोला, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम बड़े ही धर्मात्मा जान पड़ते हो। अपने साथियों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे अंदर जो ब्रह्म ज्ञान है उससे अपने साथियों को पता लगाओ कि वे कैसे हैं, इस धर्मशाला से गायब हो गए हैं। मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता पाऊंगा। हमारे जैसा तपस्वी मुझे दूजा कोई दिखाई नहीं देता है। तुम में ऐसी कौन सी शक्ति विद्वान है? अब कृपा करके इसी गांव में रहो, मैं खुद तुम्हारी सेवा करूंगा। ऐसा कहकर गांव के मुखिया ने मुनीश्वर दयालु को अपने गांव में ही रोक लिया। फिर दिन रात वह मुखिया उस ब्राह्मण की सेवा करने लगा। जब एक माह बीत गया, तब एक दिन गांव का मुखिया रोता हुआ उस ब्राह्मण के पास आया और बोला, आज रात को मेरे पुत्र को राक्षस ने खा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और सुशील था। मुखिया के रोदन करने पर ब्राह्मण ने पूछा, वह राक्षस कहाँ है? उसने किस प्रकार तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है? मुखिया ने कहा, हे ब्राह्मण देव, हमारे इस नगर में एक बड़ा ही भयंकर राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर नगर के एक मनुष्य को खा लिया करता था। अब हम नगर वासियों ने उससे प्रार्थना की कि इस प्रकार हमें अपना ग्रास मत बनाओ, हम तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम कर देंगे। जब भी हमारी इस धर्मशाला में कोई पथिक रुकेगा, उसे तुम खा लेना, जिससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी और हमारे प्राण बच जाएंगे। इस प्रकार गांव के ही लोग पथिकों को इस धर्मशाला में भेज देते थे, जिन्हें राक्षस मारकर खा जाता था। इससे हमारे प्राणों की भी रक्षा हो जाती थी। तुम भी अपने साथियों के साथ इस धर्मशाला में सोए थे, किंतु उस राक्षस ने उन सबको तो खा लिया, लेकिन तुम्हें छोड़ दिया। ब्राह्मण, ऐसा कैसे हुआ? इसे सिर्फ तुम ही जानते हो। आज रात को मेरे पुत्र का एक परम मित्र आया था, जिसे मैं पहचान न सका और उसे धर्मशाला में ठहरा दिया। जब मेरे पुत्र को मालूम हुआ तो वह भी अपने मित्र को लेने धर्मशाला में चला गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया।
आज सवेरे मैंने उस दुष्ट से पूछा, तूने रात को मेरे पुत्र को भी खा लिया है, अब कोई ऐसा उपाय कर कि मेरा पुत्र जीवित हो जाए। राक्षस ने कहा, अनजाने में मैंने तेरे पुत्र को खा लिया है, अब वो कैसे जिंदा होगा, वह उपाय मैं तुझे बतलाता हूँ। जिस धर्मनिष्ठ ब्राह्मण को मैंने नहीं खाया था, उसी से सब लोग जो उद्रस्त मेरे पेट में मर चुके हैं, वे सब उस ब्राह्मण के द्वारा ही बचेंगे और मेरा उद्धार भी उसी ब्राह्मण के द्वारा होगा। अगर वे ब्राह्मण जल अवमंत्रित करके मेरे ऊपर छींटे मार दें तो निसंदेह मेरी इस राक्षस योनि से मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ब्राह्मण ने मुखिया से पूछा, वह प्राणी इस पाप से राक्षस हुआ है? तब मुखिया ने बताया, पहले इस गांव में एक किसान रहता था। एक दिन वह अपने खेत की क्वारियों में लगा हुआ था। वहीं थोड़ी दूर पर एक भेड़िया एक राही को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले। वे उस राही को बचाने ही आ रहे थे। अब तक भेड़िया राही को मारकर आ चुका था। अब उस साधु ने किसान से कहा, ओ दुष्ट हलवाई, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है, जो दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़कर अपने पेट पालने के धंधे से ही लगा है। तेरा जीवन व्यर्थ है। जो सामर्थ्यवान मनुष्य शक्तिवान होते हुए भी किसी प्राणी की रक्षा नहीं करता, वह उनके वध का फल प्राप्त होता है। तूने उस दुष्ट भेड़िए द्वारा खाए जाते हुए राहगीर को अनदेखा करने के कारण तूने घोर पाप किया है और इस समर्थ होते हुए भी उसकी रक्षा नहीं की, इसलिए तुरंत राक्षस हो जा। किसान बोला, मुनि श्रेष्ठ, मैं यहाँ उपस्थित अवस्था किंतु मेरे नेत्र खेत की रक्षा में लगे हुए थे, अतः पास होने पर भी मैं उस भेड़िए और राही को नहीं देख पाया, अतः मुझ निर्दोष पर कृपा दृष्टि रखें। तब उस महात्मा ने बताया कि जब कोई धर्मात्मा अवमंत्रित करके जल के चींटे मारेगा, तब तेरा उद्धार होगा, तेरी मुक्ति होगी। यह कहकर वह महात्मा चले गए और वह किसान राक्षस हो गया। मुखिया की बातें सुनकर ब्राह्मण अवमंत्रित जल लेकर राक्षस पर छिड़क देता है, जिससे वह राक्षस एक देव में परिवर्तित हो जाता है। फिर उस राक्षस द्वारा आए सारे मनुष्य ही जीवित होकर देव रूप पाते हैं। उन्हें जीवित देखकर बड़ा खुश हुआ और पुत्र से बोला, पुत्र घर चलो। इस पर पुत्र ने कहा, कौन किसका पुत्र है? अब मैं देव हो गया हूँ, शोक त्याग दो। कई बार मैं तुम्हारा बेटा और कई बार तुम मेरे बेटे हुए हो। यह संसार माया का लोक है, इसलिए इस माया से बाहर निकलो और प्रभु भक्ति से मोक्ष पाओ। जय श्री कृष्ण।